सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक पहुंच गया है। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लगाए आरोपों का एक एक कर जवाब दिया और राहुल गांधी से आरोपों पर एक हफ्ते में एफिडेविट यानी कि हलफनामा देने को कहा। कांग्रेस ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर पलटवार किया बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी भी शुरू कर दी। विपक्षी दलों की आज बैठक हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की रणनीति पर चर्चा हुई और सारी राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया के विरोध का आधार क्या है। अगर प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसे सामने रखा जाए, उसे ठीक किया जाए, लेकिन इससे वोट चोरी करार देना किस हद तक जायज है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उससे पहले सियासी बार पलटवार। सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। जो ना समझे वो अनाड़ी ही हैं। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, ये उनका प्रयास है। आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह सदन हमेशा रहेगा, सदन उनके कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। तो दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। वोट चोरी का नैरेटिव, आइडिया कितना इफेक्टिव, सियासत बिहार चुनाव आयोग पर प्रहार, महाभियोग की सियासत विपक्ष वर्सेस मुख्य चुनाव आयोग, सीसी पर महाभियोग संयोग या फिर सोचा समझा प्रयोग। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सिद्धार्थ यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी से, गौतम सेठ जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी से, कुंवर अजय सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू से और सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे ही, कांग्रेस ने, विपक्ष ने भी इरेगुलरिटीज को लेकर सवाल उठाए, बीजेपी ने भी काउंटर करते हुए जहां पर कांग्रेस जीती थी उसको लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए थे। यानी कि एक पहलू ऐसा है जिस पर विपक्ष और पक्ष दोनों सहमत नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज तो है। देखिए आयुष जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इलेक्टोरल रोल्स जब बनते हैं, इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज होती है। राज्य सरकार के जिस भी राज्य में इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज, राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, तो त्रुटियों की संभावना है। ये एक अलग पक्ष है। त्रुटियों को वोट चोरी कहना
या त्रुटियों को आधार बना करके निराधार आरोप लगाना, या त्रुटियों को गलत साबित करना, या त्रुटियों में कह देना कि 0 हाउस नंबर था, त्रुटियों में कहना कि 2 वोटर आईडी कार्ड बने तो 2 बार वोट किया होगा, त्रुटियों में कह देना कि मास वोटिंग, डुप्लीकेशन वोटिंग करी गई, ये बातें गलत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। त्रुटियां दूर होनी चाहिए, इसलिए तो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हर राज्य के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा मास रोल बन रहा है, इलेक्शन कमीशन द्वारा देश में सबसे बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन रोल बनाया जा रहा है 90-100 करोड़ लोगों के बीच का, उसमें त्रुटियां जहां भी हो समय समय पर त्रुटियों को दूर करा जाए, समय समय पर हर प्रकार की गलती को साइड किया जाए, और एक साफ, बिल्कुल अच्छी, एक जहां पे किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ऐसा एक इलेक्टोरल रोल देश के सामने रखना चाहिए। पर राहुल गांधी, जो कि एजेंडा जिनके पास नहीं है, केवल प्रोपागेंडा है, जिन्होंने धरातल कभी नहीं देखी, जिन्होंने गरीबी कभी नहीं देखी, जिन्होंने वोटर कैसे बनते हैं, वोट कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है और अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन के सर पर फोड़ना चाहते हैं, वो लगातार प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। ये बात अलग है। इसलिए दोनों बातों के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं, अगर राहुल जी को लगता है कि गलतियां हैं, तो गलतियां केवल बेंगलोर में क्यों लग रही हैं, वायनाड में क्यों नहीं लग रही, गलती रायबरेली में क्यों नहीं लग रही, पर्ल हार्बर में क्यों नहीं लग रही? वहां पर आप अपनी मर्जी से वोट बनवाते जाइए, घुसपैठियों को बैठवाते जाइए, वोट बनाने की प्रक्रिया में धांधली करते जाइए, और फिर गलतियां गिनाए कहीं और। ये जो द्विपक्षीय मामला है, ये जो इनका दोहरा चरित्र है, ये गड़बड़ है, ये हमारा। ठीक है गौतम जी, कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन 2014 में रहा। उस वक्त सरकार में आप थे और सबसे कम सीटें आई। अगर यही आंकड़ा होता, यही तर्क होता, तो उस समय की स्थिति आपकी बेहतर होती, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। पहला सवाल। दूसरा, बीजेपी आरोप ये लगा रही कि आप अफरा तफरी ले आना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर। ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना आपको एजेंसीज पर भरोसा है, और आयोग पर भी अब कोई भरोसा नहीं है आपको। गौतम जी अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। गौतम जी अनम्यूट। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? या हाँ बोलिए। जी, लोकतंत्र जो हमारा है और जो संविधान है, उसके मूल्यों का जो धरातल है, वो कहीं ना कहीं राइट टू वोट पर टिका है, वोट के अधिकार पर टिका है। लेकिन आज जिस संस्था को लोकतंत्र की प्रोटेक्शन के लिए इन्विजन किया गया था, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हथियार बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने सवाल किए 2014 को लेकर, आपने सवाल किए कि भाई 2024 तक, तो हाँ, जब जब ये सवाल लोगों में उठा, हमारे कैंडिडेट्स में उठा, हमारे वर्कर्स में उठा, हमने तो डिजिटल रोल्स की डिमांड की। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, तो डिजिटल रोल्स देने में क्या तकलीफ थी? उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग वीडियोग्राफी मांग रहे हैं कि भैया वीडियोग्राफी दे दीजिए, बता दीजिए लोगों ने कब वोट करा, लेकिन तब कहते हैं कि भाई मां बहनों की हम लोग वीडियोस किस तरह। तो इस तरह के जो एब्सर्ड स्टेटमेंट्स देश का इलेक्शन कमीशन देख रहा है, बिल्कुल बचकाना। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता वाद विवाद की टिप्पणियां करने बैठा है। अनुराग ठाकुर जी से ओथ पर साइन करने को नहीं कहा गया जब उन्होंने वायनाड के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी जी से ओथ पर साइन करने के लिए कहा गया। अरे, संविधान की शपथ लेकर वो इस देश में सांसद है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पब्लिकली उन्होंने आरोप लगाए हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। जिस इलेक्शन कमीशन को देश ने हार समझा था लोकतंत्र सजाने को, आज वो नाक बन बैठा इस लोकतंत्र को काट खाने को। तो ये जो सवाल राहुल जी ने किए हैं, इसके जवाब इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। हम भागने नहीं देंगे, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये सवाल क्योंकि जनता से उठकर आ रहे हैं, एक ओपनिंग कमेंट्स हो जाए। बन चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है प्रियंका जी, बिहार चुनाव को लेकर इसे जोड़ा जा रहा है, सियासत की जा रही है, आरोप बीजेपी लगा रही है कि जानबूझकर विपक्ष शायद डर गया है, इस वजह से उसको बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट करिएगा, और बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। विपक्ष के वोट अधिकार यात्रा से ईसी और बीजेपी दोनों डर गई है, इसलिए अचानक से आकर के इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। पर मैं ये कहूंगी कि सिद्धार्थ जी जो भाजपा प्रवक्ता है, आपने रोना नहीं है। आपके एक एक बातों को मैं फैक्चुअली यहाँ पे अभी आपके सामने करेक्ट करूंगी। इन्होंने कहा रायबरेली में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं कि वहां वोट चोरी हुई है, घुसपैठियां आए हैं। नहीं, उन्होंने वोट चोरी नहीं कहा, उन्होंने कहा इरेगुलरिटीज हर जगह हैं। सिद्धार्थ जी
अब सिद्धार्थ जी क्या एफिडेविट साइन करेंगे? क्योंकि अनुराग ठाकुर को तो साइन करने नहीं कहा गया, क्योंकि बहुत बड़ी बातें थी जो अनुराग जी ने मैं वायनाड कहूं, पर्ल हार्बर जी करूं, पर वो कान नहीं, में नहीं जा रहा। प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर, अखिलेश जी पर, डिंपल जी पर, स्टालिन जी पर, सब पर आरोप लगाए हैं। और जब सवाल पूछा गया चुनाव आयोग से कि आप उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगते हैं, चुनाव आयोग का मुंह जिप्ड था। और जब उनसे ये कहा गया कि अचानक से 6 महीने में 22 लाख लोग कैसे मर गए, तो वो कह रहे नहीं, आंकड़ा 20 साल का है। अब मैं इसको ही बताती हूँ, ये भी झूठ है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बिहार का ई स्टैटिस्टिक्स जो वेबसाइट है, आप वहां जाकर के चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट लोग जिनकी मृत्यु हुई है 14,33,052 5 सालों में। तो अब बताइए 20 साल में 22 लाख ही लोग कैसे मरे हैं, जब 5 सालों में 14 लाख मर गए। अब यहां पर भी वो गलत हुए। फिर उन्होंने कहा कि अभी तक देश में 10 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। फिर गलत, कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। हमेशा इंटेंसिव रिवीजन हुआ है या समरी रिवीजन हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है, जब हमने ये सवाल उठाया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 लाख घरों की संख्या 000 है, वो बोले ये घर नहीं थे जिनके घर नहीं है। प्रियंका जी ने जो आपने पूछा और जो कांग्रेस ने पूछा, मैं उसी पर हाँ बस एक स्टेटमेंट कंप्लीट करने दीजिए। मैं उन्होंने ये कहा कि ये जो मैं तो सीधा जाता हूं आपके पास, वो लोगों के घर है जिनके पास घर नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए, भाजपा के जो महामंत्री बिहार के प्रदेश के बनाए गए हैं, भीखू भाई दलसानिया, क्या वो भी इतने गरीब हैं कि उनके पास घर नहीं है? बिहार का प्रभारी बना दिया गया है। एक तो एफिडेविट वाला बीजेपी वाले लोगों से एफिडेविट नहीं मांगा गया, ये विपक्ष का सवाल है सिद्धार्थ जी। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर 65 लाख लोगों में से इतने लाख लोगों की मृत्यु हुई, XYZ जो भी है, तो फिर लोकसभा चुनाव के दौरान किन लोगों ने वोट किया, क्या वो क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए? किसको वोट किया नहीं किया वो तो अलग डिफरेंट पार्ट है, लेकिन ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि 2024 में इलेक्टोरल रोल जो था उस समय क्यों नहीं किया गया, या किसी भी स्टेट में। सिद्धार्थ जी देखिए आयुष जी, मेरे को इनकी समझ पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पर मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली देता हूँ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है ऐसा नहीं कहा। हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं, हम 2 बातें कह रहे हैं। हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं SIR हर जगह होनी चाहिए ताकि त्रुटियां दूर हो, और हम विपक्ष से कह रहे हैं कि केवल बेंगलोर क्यों दिख रहा है, वायनाड क्यों नहीं दिखता, पर्ल हार्बर क्यों नहीं दिखता, DMK के स्टालिन को अपनी सीट क्यों नहीं दिखती, रायबरेली बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से प्लीज, वक्त थोड़ा समय पास आपके बीच में नहीं बोला। समझिए प्लीज, प्रियंका मैम प्लीज, मुझे पता है आपको भागने, ठीक सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी को भागने की आदत है। आपने 2 बात बोली, मैं पिन पॉइंट जवाब दे रहा हूं, चुपेगा। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा क्विक, मेरे पास वक्त कम है। मैं आप मेरे को उसके बाद मत बुलवाइएगा, इनके ये इतना ही प्रोपेगेंडा आप मेरे को करवाने दीजिए, ये पहली बात। तो हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं उसमें फर्क है। आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं, चुनाव आयोग को आप चलिए ठीक है, मैं बाकी पॉइंट पे आपके पास आऊंगा, लेकिन सर्वेश जी, महाभियोग जैसी स्थिति क्यों आ गई? आयुष जी अगर आप, मैं सिद्धार्थ जाऊंगा, प्लीज सिद्धार्थ जी मैं आऊंगा, प्लीज सिद्धार्थ जी मैं, मुझे मत बोलने का अवसर दीजिए, फिर आप आगे ही कर लेते। नहीं, दो और गेस्ट है मेरे पास, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक रिमार्क्स हो जाए। आपने मुझे अवसर दिया, मैं नहीं बोलता हूं। मैं आपके पास, मैं ब्रेक के बाद आ जाऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ भाई प्लीज, सिद्धार्थ भाई इसी पर जवाब दे लीजिएगा, एक पॉइंट मेरा रह भी गया जिस पर आप जवाब देने वाले थे। लेकिन सर्वेश जी, महाभियोग जैसी स्थिति क्यों आई? देखिए आयुष भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए यहाँ पे चोर जो होता है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, बिहार में 2 पॉलिटिशियन आज इकट्ठे हुए थे कल से जब जो इनकी चली है। एक चारा चोर है लालू यादव जी, और एक है नेशनल हेराल्ड घोटाले का चोर। वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब TN सेशन जी आए और उन्होंने चुनाव सुधार की प्रक्रिया की, और लोकसभा का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का डिमिनिशिंग उसमें इनके जो है उस तरीके से जा रहा है। कांग्रेस उसके बाद से कभी भी अगर 272 के आंकड़े को अपने लेवल पे पार किया हो तो आप हमें बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं कुंवर अजय जी आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के बाद आपके पास। तो SIR को लेकर जारी सियासत पर लगातार दाड़ में हम चर्चा कर रहे थे, और कुंवर अजय सिंह जी, JDU कहां खड़ी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता और विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके नेता घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये लोग बार बार चुनाव आयोग के ऊपर
ओछी टिप्पणियां करके अभी पूर्व मुख्य चुनाव ये मोहम्मद अमीन जो हैं उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तारीफ कब हुई है। किसी भी सन में जब चुनाव आयोग की तारीफ कभी नहीं हुई है, न कोई पार्टी चुनाव आयोग की तारीफ की है। हारने वाले हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो बिहार की जनता ने हमें दोबारा 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है। एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनाने जा रही है। ये लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं हार के डर से। कभी चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। ये अगर कोई सुधार करना है, सुधार कराना है, तो सुधार कराना और आरोप लगाना दोनों अलग अलग विषय है। हमें किसी व्यक्ति पे एफआईआर करना होगा तो उसके लिए थाने जाना होगा। हम चाय की दुकान पे जाकर एफआईआर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर चुनाव आयोग बुला रहा है कि किसी प्रकार की सुधार की जरूरत हो, आप दफ्तर आइए, आपत्ति लगाइए, एफिडेविट दीजिए और उसमें सुधार करवाइए। 12 पार्टियों को कह रहा, कोई राजनीतिक दल सुधार की बात नहीं कर रहा है, केवल ये लोग महाभियोग की बात कर रहे हैं। जबकि ये पूरे देश की जनता जानती है कि महाभियोग के लिए इनके पास शक्ति नहीं है। ये केवल एक प्रोपगंडा खड़ा करना चाहते हैं। इनके पास व्यवस्था नहीं है महाभियोग लगाने की, लेकिन देश के सामने एक प्रोपगंडा खड़ा करना चाहते हैं। एक संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा करके बार बार उंगली उठा करके देश के सामने स्वयं विपक्षी पार्टियां हास्यास्पद हो गई हैं। ये लोग हताश हैं, निराश हैं। ठीक है, बिहार की जनता फिर इनको गौतम जी, ट्रांसपेरेंसी और बाकी पहलों की बात कांग्रेस भले ही कर रही है, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने एमएस गिल साहब को राज्यसभा भेजा, फिर केंद्र में मंत्री बना लिया। उसके पहले वो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको गौतम जी? सर प्लीज अनम्यूट करिएगा, बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है इन केस अगर आप म्यूट हैं। हाँ, देखिए, इस तरह के सवाल करना कि भाई उस समय जो किया, उस समय अगर कुछ सवाल थे, उस समय अगर वोट चोरी हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी बहुत वोकल थे गुजरात के सीएम के तौर पर, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर। नहीं, मैं सुचिता की बात कर रहा हूं, मैं सुचिता की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या सही लगा आपको? लेकिन मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन आप देखिए, बड़ी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री आज मेरे को नजर आ रही है। चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाइए, भाजपा के प्रवक्ता डिफेंड करने आगे खड़े हो जाते हैं। चुनाव आयोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वाद विवाद इस तरह करते हैं जैसे पॉलिटिशियन हो, भाजपा के खुद ऑथराइज प्रवक्ता हो। तो ये जो राजनीतिकरण है, और ये लोग इतने घबराए क्यों हैं? क्योंकि आज देश का नागरिक नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग को वोट चोर कहने लग पड़ा है। देश का नागरिक आज इस बात से कंसर्न है। सिद्धार्थ जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे, मैं आता हूं सिद्धार्थ जी। आज भाजपा के पास जवाब नहीं, आरोप आयोग पर जवाब आपकी तरफ से आता है। देखिए आयुष जी, हम किसी का जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब दिए। ब्यूटीफुल केमिस्ट्री जो मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं वो तो दूसरी है। जब आप हार जाते हैं तभी आपको चुनाव आयोग से गुरेज होता है। आपको तो हिमाचल में गुरेज नहीं हुआ, आपकी 99 सीटें आ गई, आपको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप जहां सरकार बना ले, झारखंड के अंदर सरकार बनेगी, चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, तमिलनाडु में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, बंगाल में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। ये ब्यूटीफुल केमिस्ट्री का नतीजा है, ये मैं नहीं कह रहा। देश की एपेक्स कोर्ट ने बोला जब आप चुनाव जीत जाएं तब कोई दिक्कत नहीं, और जब आप हार जाए तब चुनाव आयोग गलत है, ये रवैया गलत है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी में शामिल करवा करके चुनाव लड़वा देते हो, संसद में बैठा देते हो, ये तो आयोग की चोरी करते थे। ये क्या वोट चोरी की बात करेंगे? बिहार में चुनाव हारते हुए दिख रहा है, गड़बड़ हो गई। अरे चुनाव आयोग की चोरी कर दी, चुनाव आयोग के, चलिए ठीक है पाठक साहब, लेकिन अगर आप सब पर सवाल उठाएंगे फिर भरोसा किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया गया था, बायस कहा गया राम मंदिर के मामले को लेकर, ये हमने देखा था। एजेंसीज वाला चलिए समझ आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी। फिर अब चुनाव आयोग को लेकर महाभियोग ले आना,
ये वोटर्स में, किसी भी आम वोटर चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस में, क्या मैसेज आएगा इसका? देखिए आयुष, अगर आप बात करेंगे कि चुनाव की चोरी हुई या वोट चोरी हुई, तो ये तो माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया था कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की थी और उन्हें कोर्ट से ये सजा मिली थी। उसके बाद जो हमने इमरजेंसी का दौर देखा, यहाँ पे ये केवल और केवल इनका एक ड्रामा है। जैसे 2024 के इलेक्शन में संविधान की हत्या हो रही है, एक झूठ और प्रपंच फैलाया गया, वही यहां पे फैलाया जा रहा है। अगर राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, तो राहुल गांधी जी को क्या समस्या आ रही है? मुझे बताइए। कह रहे हैं कि हमारा वाक्य ही ब्रह्म वाक्य हो गया क्या? राहुल गांधी आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हमने एफिडेविट दिया है, हमको पर्ची भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो एफिडेविट अगर दिया है तो वो एक्शन होगा। चुनाव आयोग ऐसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। अगर विपक्षी में देखा जाए तो कांग्रेस के बाद उन्हीं का नंबर आता है। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की बातों का जवाब दिया ना, क्यों नहीं हलफनामा दे दिया? नहीं गौतम भाई, मुझे ये बताओ ना, इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी की थी कि नहीं की थी? कोर्ट ने सजा दिया था कि नहीं दिया था? ये बताइए ना, इंदिरा गांधी जी कैसे उस समय जीती थी? वोट चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? वोट चोरी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, लिए। अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल दहाड़ में इतना ही। वोट चोरी का नैरेटिव कितना आगे बढ़ेगा ये देखना होगा।